ये है चंद्रशेखर आजाद और अब ये बसपा, भाजपा और तो और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए टेंशन बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीते कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद को देखने और सुनने के लिए जो भीड़ का सैलाब दिखाई पड़ा, इससे ये साफ साफ नजर आता है कि चंद्रशेखर ने बड़े बड़े नेताओं को हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर अपने पीछे एक हुजूम लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर की सक्रियता बढ़ रही है, वह बसपा सहित अन्य पार्टियों के लिए चिंताजनक है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस भीड़ को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि दलित पॉलिटिक्स के नए नेता चंद्रशेखर बड़े बड़े पार्टियों से बराबरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। और लोगों के बीच चंद्रशेखर जिस तरह से घूम घूम कर इंटरेक्ट होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, ये उनके अलग तरीके की राजनीति करने को दर्शा रहा था। आमतौर पर आपने हर नेताओं को एक जगह खड़े होकर स्टेज पर भाषण देते हुए देखा होगा, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं किया। वह स्टेज के चारों तरफ घूम घूम कर अपनी बात रख रहे थे। चंद्रशेखर जिस स्टेडियम में खड़े थे और उन्हें सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, वह ना ही पैसे देकर बुलाई गई थी और ना ही पूरी सब्जी खिलाकर। ये वही लोग थे जो वास्तव में चंद्रशेखर को सुनने और उन्हें देखने और उनका सहयोग करने आए थे। ये वही लोग थे जो चंद्रशेखर पर अटूट विश्वास करते हैं और ये जान चुके हैं कि चंद्रशेखर ही उनके हक के लिए लड़ सकता है। ये वही लोग थे जो ये उम्मीद करते हैं कि जाति संघर्ष जैसी लड़ाई में चंद्रशेखर ही उनके लिए खड़ा हो सकता है। आखिर एक साधारण से टीचर का लड़का कैसे आज लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग उसे दलितों का मसीहा कह रहे हैं? कैसे अमेरिका से पढ़ाई की ख्वाहिशों को त्याग कर चंद्रशेखर दलित हितों के लिए सियासत में आए? आखिर कैसे राजनीति में नई लकीर खींच रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? इस वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आज आपको उस चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताने वाली हूं जो कभी दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए समाज सेवी बना, तो कभी दलितों के हित के लिए बंदूक की गोलियां तक खाई। चलिए जानते हैं चंद्रशेखर के सियासी सफर के उस संघर्ष के बारे में। हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। ये बातें खुद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद रावल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखी। बीते दिनों जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, उससे यही लगता है कि चंद्रशेखर देश की राजनीति में कुछ नया करने वाले हैं। इस रैली में चंद्रशेखर को सुनने और देखने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे थे। यूपी में इतिहास रचने वाले चंद्रशेखर सहारनपुर स्थित खड़कौली गांव से हैं। 37 साल के युवा सांसद चंद्रशेखर के पिता का नाम गोवर्धन दास है, जो कि सरकारी स्कूल में एक शिक्षक थे। वहीं उनकी माता मां कमलेश देवी गृहिणी है और उनकी पत्नी का नाम वंदना है। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। चंद्रशेखर आजाद अपने आगे की पढ़ाई अमेरिका से करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, तकदीर का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक दिन चंद्रशेखर अपने पिता को लेकर इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल गए। जब वह अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने दलितों पर अत्याचार होते हुए देखा, जिसके बाद दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए समाज सेवी बन गए। चंद्रशेखर ने 15 मार्च साल 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना की और तो और किसी को भी ये भनक भी नहीं लगी थी कि एक दिन ये पार्टी इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगी। चंद्रशेखर अकेले ही इस पार्टी की नींव को खड़ी की और इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास किया। यही कारण है कि भीम आर्मी चीफ ने बसपा से नजदीकी बढ़ाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन उस वक्त मायावती भीम आर्मी चीफ को सपोर्ट करने के बजाय पीछे हट गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स पर प्रत्येक पार्टी की नजर रहती है, फिर चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी। ऐसे में चंद्रशेखर बसपा के साथ मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर बसपा ने आजाद समाज पार्टी से किनारा ही करके रखा। मगर यहां पर भी चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे खुद के दम पर अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और धरातल पर उतरकर दलितों के हितों के लिए आगे बढ़ते रहे। यही कारण रहा कि अब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की सक्रियता ने बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन बढ़ा दी है और अब तो चंद्रशेखर अक्सर अपने भाषणों में बसपा प्रमुख मायावती को निशाने पर भी लेते रहते हैं। चंद्रशेखर आरोप लगाते हैं कि ये दलितों के हितों के लिए कुछ भी ठीक काम
नहीं किया। इसका खामियाजा दलित समाज आज भी भुगत रहा है। चंद्रशेखर ने अकेले 4 साल पहले जिस पार्टी को खड़ा किया वह आज भी अपनी एक अलग पहचान बटोर रही है। साल 2022 में चंद्रशेखर यूपी के गोरखपुर से चुनाव भी लड़े। उनका सीधा मुकाबला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से था। हालांकि इस चुनाव में चंद्रशेखर को हार का सामना करना पड़ा, पर इस हार ने उनको इतना मजबूत किया कि वह फिर एक बार 2024 के लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे और 1,51,000 वोट पाकर नगीना से पहली बार सांसद बने। और अब चंद्रशेखर आजाद की खुद की पार्टी को इतना मजबूत कर लिए हैं कि अब दलित, बेरोजगार युवाओं और आरक्षण जैसे मुद्दों को सदन में उठा भी रहे हैं। चंद्रशेखर अब दलितों के लोकप्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं और अपने दम पर बसपा से आगे अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से 11 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुंकार भरी और उन्हें देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी, उससे यही साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब आजाद समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरेगी। खैर, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं।